प्यारे स्टूडेंट, नीट 2025 में स्टूडेंट्स का ये बहाना बन गया था कि फिजिक्स बहुत ही हार्ड आई है। 2026 में आप लोगों को कोई भी बहाना नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सेशन ला रहा हूँ। और आपको क्या करना है, इनके नोट्स बना लेना है। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बना लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ये वही प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ के आते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लगती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे से लाइव सेशन लेना चाहते हैं तो भी आप लाइव सेशन ले सकते हैं। लाइव सेशन में मैं केवल 5 स्टूडेंट्स को लेता हूं एक सेशन में, जिसमें आप लोगों की पर्सनल हैंड होल्डिंग 1-to-1 रहती है, जिसमें आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ साथ एडवांस लेवल तक की स्टडीज देखने को मिलेगी। 0 to हीरो आप लोगों को वहां पे बनाया जाएगा। दूसरा, एनी टाइम आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1-on-1 सेशन लेंगे, आप लोग मेरे से एनी टाइम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट एक सेशन में है। तो फिलहाल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया हूँ इंक्लाइंड वेज कांस्टेंट मोशन इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि इंक्लाइंड वेज है जो कि v2 स्पीड से पीछे जा रहा है, और एक आपका रॉड है जो कि आपका y एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेट कर रही है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस रॉड की स्पीड v1 कितनी होगी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि इसका रेस्ट्रिक्टेड मोशन किसके अबाउट है। जैसे दिख रहा है, रॉड केवल y एक्सिस के अबाउट मूव कर सकती है, x के अबाउट एकदम रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, ये आपका रेस्ट्रिक्टेड है। v2 जो आपका यहाँ पे स्पीड दिख रही है वो आपकी इंक्लाइंड वेज की है, तो इसका y एक्सिस के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड मोशन है वेज का, और x एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेट कर रही है। आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। सबसे पहला स्टेप होगा यहाँ पे आप कॉमन सरफेस की एक एक्सिस ड्रॉ कर लें। कॉमन सरफेस वो वाली सरफेस होती है जिसके अबाउट दो बॉडीज ट्रांसलेट कर रही हैं। ठीक है, तो कॉमन सरफेस एक इंक्लाइंड जो आपकी सरफेस है डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया, थीटा एंगल। अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दूसरा स्टेप आता है एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना, जिसके अबाउट हम दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इस नॉर्मल के अबाउट यहाँ पे कोई भी एसलेशन नहीं है, यानी कि बॉडी, दोनों बॉडी जो आपका एसलेशन 0 देंगी वो केवल एक नॉर्मल है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगल चेक कर लेना है। जैसे आपको दिख रहा है इंक्लाइंड जो सरफेस है, ठीक है, इसका एंगल थीटा है, तो जो आपका यहाँ पे एंगल बनेगा वो आपका 90 - थीटा बनेगा। अब हमें क्या करना है, v2 को हम रिजोल्व कर लेंगे नॉर्मल के अबाउट। ठीक है, रिजोल्व करने से पहले यहाँ पे एंगल देख लेते हैं। ये आपका थीटा है तो ये आपका 90 - थीटा होगा। ठीक है, ये 90 - थीटा होगा। अब इस 90 - थीटा के अबाउट हम क्या करेंगे, इस v2 को रिजोल्व कर लेंगे। तो v2 कितना हो जाएगा, v2 cos 90 - थीटा नॉर्मल के अबाउट आ जाएगा। cos 90 - थीटा कितना होता है, ठीक है। अगला आता है v1। v1 आपका y एक्सिस के अबाउट है। ठीक है, अब इस v1 को भी हम यहाँ पे रिजोल्व कर लेंगे, किसके अबाउट, नॉर्मल के अबाउट। तो v1 कितना हो जाएगा, v1 cos थीटा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है जो आपका नॉर्मल है वो y एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो v1 कितना हो जाएगा, v1 cos थीटा। ठीक है, अब एसलेशन कितना है, 0। ठीक है, एसलेशन 0 है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी कितना होगा, 0 होगा। किसके अबाउट, नॉर्मल के अबाउट। तो हमारा कितना आ जाएगा, नॉर्मल के अबाउट वेलोसिटी v1 cos थीटा विच इज इक्वल टू v2 sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया। इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए। स्टेप 2 है, सबसे पहले इंक्लाइंड सरफेस, दूसरा फिर आपको नॉर्मल ड्रॉ करनी है। नॉर्मल के अबाउट वेलोसिटी कंपोनेंट को इक्वेट कर लेंगे, यही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस तरह की बेस्ट प्रॉब्लम और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग प्रॉब्लम के लिए जुड़े रहिए विकास 2.0 के साथ। अगर आप लाइव सेशन लेना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू गुड लक।